नीचे झुका लिया सीधे सीधे कमलेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की चालू करने का सब ठीक है महाकालेश्वर भगवान की वैष्णव माता संत सद्गुरुदेव माता की चिंता संतान कारो यत्पदानो वेदवाक्यं तनित सार्यानां ब्रह्मणो जरूरतो जन्त्वा सर्वभाति योगविक्रमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभदन्तम् अज्ञानतिमिरगस्यानुजशलाक्रियचक्षुरुन्मिलितसंशयं नमामि हृदय श्रीशैलराजपतिं श्रीलक्ष्मीसहस्रां विसर्जमानं फलरूपं चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वप्रभाषविदायते बोले विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, उग्रेश्वर महादेव की जय, वैष्णव महारानी की जय।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिरोजाबाद की उत्तर प्रदेश की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर भगवान शंकर की ये पवित्र पावन कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती विनीता शर्मा, श्री राहुल शर्मा, श्री निशु शर्मा, श्री शिवम शर्मा, नेहा सिंचा, ओम, गणेश, सत्यम, कार्तिक शर्मा, शर्मा परिवार फिरोजाबाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद, जो इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, देवाधिदेव महादेव की कृपा और उनकी करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित की गई। शरद पूर्णिमा के इस पवित्र पावन अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी कृपा से जो कथा 7 दिवसीय होने वाली थी, फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर मेरी जीजियों का करवा चौथ का व्रत देखते हुए इसको 5 दिन का कर दिया। भाई, प्रशासन को भी मालूम है कि इतनी सारी माताएं कथा में आएंगी और आप सभी का 20 तारीख को करवा चतुर्थी का व्रत रहेगा, तो प्रशासन भी ये विचार करा कि सब माताएं अपने अपने घर पर रहकर करवा चौथ का व्रत करें, इसलिए कथा 5 दिवसीय प्राप्त हुई। आवाज कहीं नहीं आ रही। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना समय देता समय मुझे देता, उसको वापिस उसमें फिट कर दो, बड़े वाले में। हाँ करो। बड़े वाले में
शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शरद पूर्णिमा का यह पवित्र पावन अवसर और भगवान शिव की अनुपम कृपा दया आप सभी जिस कामना से, जिस भाव से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर बाबा से यही प्रार्थना है कि देवाधिदेव महादेव आपकी झोलियां खुशियों से भरे और भावों से जो कथा श्रवण कर रहे हैं सबकी कामना जिस शिव महापुराण को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा विषय नहीं है, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है। चौबीस 24,000 श्लोक का अपार समुद्र है और 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में से एक अक्षर भी, एक शब्द भी यदि हमारे भीतर उतर जाए, एक अक्षर भी हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाए, तो ये मानकर चलो कि हमारा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो। कथा में शिव महापुराण के माध्यम से जो आप और हम 5 दिन इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे, उसमें प्रयास ये करो कि अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को शिव से जोड़ने का प्रयास करो, भगवान शंकर से जोड़ने का प्रयास करो। जितनी देर कथा के अंतर्गत बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने बैठो, उतनी देर अपने मन को, अपनी चित्त को, अपने वृत्ति को ऐसा मानकर बैठो कि हम साधारण कहीं बैठकर कथा नहीं सुन रहे, हम कैलाश अधिपति के चरणों में बैठकर, कैलाश की भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर। कहते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है ये आप पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप पर निर्भर करता है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह आप पर निर्भर करता है। उसका कारण केवल एक है, हम काले कलर का चश्मा लगाएं तो हमें सब काला नजर आएगा, हम पीले कलर का चश्मा लगाएं हमें सब पीला नजर आएगा, हम नीले कलर का चश्मा लगाएं तो हमको सब नीला नजर आएगा। हम जिस कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आता है। उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या है,
आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, आपका चित्त जितना शुद्ध होगा, आपकी वृत्ति जितनी शुद्ध होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना शुद्ध नजर आएगा। और आपके अंदर अगर बहुत मल भरा होगा, आपके भीतर बहुत कपट भरा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी कपटी नजर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तारका। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तारका। आपके भीतर कैसी आपकी दृष्टि है, आपका कैसा भाव है, आपके हृदय की कैसी निर्मलता है, आपके हृदय का कैसा चिदानंद है, आपकी मन वृत्ति कैसी है, उसके अनुसार आपको सामने वाला व्यक्ति दिखता है। आप शुद्ध भाव के हैं ना। आप अगर निर्मल भाव के हैं, शुद्ध भाव के हैं, तो आपको सामने वाला भी शुद्ध ही नजर आए। आप निर्मल भाव के हैं तो आपको सामने वाला व्यक्ति भी निर्मल ही नजर आए। शिव कथा करती क्या है? आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, बड़े बड़े पंडाल समिति ने लगाए, पर इसमें आप समा नहीं पा रहे। भले आप बाहर बैठे हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हैं, चाहे जहां आप बैठे हुए हैं, पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण की कथा क्या करती, शिव तत्व क्या करता। शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करता है? भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है, हमें क्या प्रदान करती है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है, जो हमको बल प्रदान करता है, जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया,
नारियल लगाया, माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। 5 दिन है केवल आपके पास में। इन 5 दिन में भगवान की अविरल भक्ति कर कर इतनी झोली भर लेना कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि अगली कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बहुत भाव से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत स्नेह से सुनिए। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया। अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया, संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आया। जाओ मालिक के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आ। सूचना दो मालिक को। माली को सूचना मिली। माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शिव की चौखट पर चले जाना, शंकर के मंदिर तक चले जाना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शंकर भगवान के चौखट पर पहुंच जाना, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर देना, या झाड़ू लगा देना, या पोछा लगा देना, ये कोई साधारण नहीं है। इसको सहज ना समझे आप। शिव के मंदिर में अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हैं। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है। क्या पूरा फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। क्यों नहीं बैठता? भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है। जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में
झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, नहीं तो परमात्मा बुलाता भी नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैनपुरी की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जरा। अरे राम, धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, मैनपुरी की कथा तुमने सुनी? जैसे चींटी को मालूम रहता है ना कि शक्कर के डब्बे में शक्कर है, तो चींटी डब्बे की ओर जाती है। तुमने मैनपुरी की कथा सुनी होगी और भोलेनाथ ने तुमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो तुम फिरोजाबाद कथा सुनने आए हो, नहीं तो तुम आते क्या? तुम दूसरी बार आते हैं और बल्कि तीसरे से कहते थे जाना मती, क्यों जा रहे हो, फालतू के समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो, क्या करोगे जाकर, क्या करना अपने को, नहीं जाते। पर वो घड़ी है जिसके मंदिर में जाकर हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसके मंदिर में जाकर हम झाड़ू लगा रहे हैं, जिसके मंदिर में पहुंचकर हम पोछा लगा रहे हैं, जिसकी शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से होगा। कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, भीड़ लगाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बीच में खड़ा हो जाएगा, कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा, पर आपका फर्ज है आप अपने श्रवण इंद्री से उस कथा को ग्रहण करना है। जहां मिल जाए, जैसे ही मिल जाए। पंडाल में जगह नहीं है, बाहर बैठ जाओ। कथा में आने से पहले हम बार बार बोलते हैं क्या क्या चीज लेकर आना, सब बोलो जरा जम के। क्या लाना है? एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपने साथ खाने का सामान ला। जन्म उसने दिया तो मां के स्तन में दूध दिया, अंदर भी पेट भरता था, बाहर भी पेट भरता है, तो जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी। ये उसके ऊपर निर्भर करता, ये वो जाने। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित हो जाए। राजा ने नगर में से सूचना पहुंचाई, माली के पास सूचना करो कि हमारे बगीचे में से फल लेकर आए। माली के पास सूचना पहुंचती तो माली मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शंकर भगवान के मंदिर में माली झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर निवेदन है, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा बदल देता है कल। ये निश्चित है, शंकर का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जा सकता। शिव का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जाएगा। शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी खाली नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर का किया गया गुणगान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मुख से, मन से, हृदय से, चित्त से बोला हुआ कभी खाली नहीं जा सकता। कैसे खाली चले? एक पत्र है। मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा,
आगरा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा की निवासी हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं शिव का क्या बखान करूं। पत्र को आपके सामने जो एलईडियां लगी हैं उस पर पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही क्या? अगर एलईडी नहीं चल रही है तो पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं और बड़े प्रेम से कथा के माध्यम से आप उसको श्रवण कर सकते हैं। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूं। मैं भोले बाबा की, शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूंगा गुरुदेव। जो बाबा का दिल से कथा श्रवण करता है, शिव को भजता है, बाबा उसकी सुनता जरूर है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो ना कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2017 में सरकारी अध्यापिका के पेपर दिए थे। कुछ कारणवश भर्ती रद्द हो गई, मैं निराश हो गई। 2018 में फिर दिया, 2019 में फिर दिया, पर मेरा नौकरी नहीं लगी। मेरी सास शिव महापुराण की कथा श्रवण करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा एक काम कर, तू एक बार शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, पशुपति नाथ का व्रत कर, और टीवी के सामने एक बार आसन बिछाकर कथा को सुनना प्रारंभ कर। गुरुदेव, सावन के महीने की 2023 में कथा चल रही थी। मैं टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी टीवी के सामने बैठकर मैंने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का सावन के महीने का पूजन करा। आप कहते हो कि उसमें से एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, मैंने वो बेलपत्र को रख लिया और बाबा से विनती करी, बाबा इतनी बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा पर मेरा नहीं हुआ, लास्ट बार इस साल में परीक्षा दूंगी और आपके भरोसे पर दूंगी। गुरुजी, आप कहते हो कि मेहनत को चोगना करो, अपनी लगन को चोगना करो, अपने कर्म को चोगना करो। जितनी पढ़ाई आप करते हो, आप कहते हो उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई करो। मैंने अब की बार अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और बाबा की कृपा से 2024 में मैं सरकारी अध्यापिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आ जाओ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार कर दिया काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, बधाई। कर दिया काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं। माली शिवजी के मंदिर में सफाई कर रहा, माली शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा। माली को आज मालूम नहीं है, माली को ये ज्ञात नहीं है, माली को मालूम नहीं है कि राजा ने खबर करी है। दूतों ने आकर बोला माली से कि मंदिर को छोड़ो और राजा ने आपको बुलाया है, चलो। फल की टोकनी में माली फल लेकर चलिए। माली ने फल की टोकनी को सजाया। फल की टोकनी में क्या लेकर जाऊं, ये माली ने विचार करा। नारियल लेकर जाऊं, मौसम्बी लेकर जाऊं, संतरा लेकर जाऊं, अनार लेकर जाऊं, आम लेकर जाऊं,
जाम लेकर जाऊं, सेब लेकर जाऊं, अंगूर लेकर जाऊं, केला लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं? तब माली ने विचार करा, भोले बाबा आज तो मैंने आप पर छोड़ दिया, आप जो बोलोगे मैं राजा के लिए वो लेकर जाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वो लेकर जाऊंगा। अब भोलेनाथ तो खुद आकर तो बोलते नहीं, शंकर भगवान कभी सामने आके प्रकट होकर तो बोलते नहीं, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से। शिवजी स्वयं तो नहीं आएंगे, शंकर भगवान स्वयं आकर तो नहीं कहेंगे कि चल मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार लगा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे कंपटीशन एग्जाम में बिठा देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे परीक्षा में पास कर देता हूं। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि ला मैं तुझे ये दे देता हूं। शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान प्रत्येक मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, जितना तुम आराधना कर रहे हो, जितना तुम कर्म कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए, अपनी विद्याध्ययन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। और 4 गुना बढ़ाने के बाद शंकर के मंदिर में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर बाबा का स्मरण कर कर जाओगे तो ये पक्का है कि अपनी सफलता जरूर पाओगे। ये शिव तत्व है, जरूर। छोड़ दिया बाबा, पर बाबा आप बताओ मैं क्या करूं? शिव जी आप बताओ आज मैं कौन सा फल राजा के पास लेकर जाऊं? अंदर मन में से शंकर आपके दिल में बसा है, शिव आपके मन में बसा है, शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बसा है, मेरा भोले बाबा आपके हृदय में बसा है। मेरे शंकर भगवान ने अपने हृदय की आवाज से कह दिया कि आज टोकनी में फल में अंगूर लेकर चले जा। और माली ने सोचा नारियल तोड़ने में समय लगेगा, माली ने सोचा संतरा तोड़ने में समय लगेगा, माली ने विचार करा मौसम्बी तोड़ने में देरी लगेगी, जाम लाऊंगा, धोऊंगा, रखूंगा, फल लाऊंगा, धोऊंगा, इससे अच्छा है अंगूर के लच्छे की लच्छे तोड़े और डलिया में रख लिया, टोकनी में रखा और राजा के पास पहुंच गए। टोकनी में रखकर जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा के चरणों में प्रणाम करा, टोकनी रख दी। राजा बड़े गुस्से में था, राजा को इतना क्रोध आ रहा था, राजा को इतनी गुस्सा आ रही थी कि राजा माली पर क्रोध कर रहा था। टोकनी राजा ने बोला भाई लाओ ये टोकरी मेरे पास में लाओ। राजा के हाथ में टोकरी ला कर दी, माली के सामने खड़ा कर दिया माली को, और माली को खड़ा कर कर राजा ने एक एक अंगूर कर कर माली को मारना प्रारंभ करा, माली के ऊपर फेंकना प्रारंभ करा। अंगूर राजा खाता जाए, माली पर फेंकता जाए, खाता जाए, फेंकता जाए, एक एक अंगूर करके माली को फेंक फेंक कर राजा ने खूब मारे अंगूर। जितने अंगूर राजा माली को मारता था, माली उतने अंगूर मार खाकर कहता था बारी भोलेनाथ मेरे शंकर बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर मारा, फिर माली ने कहा शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, फिर अंगूर मारा, हे शिव शंकर आपने बड़ी कृपा करी, फिर अंगूर मारा, हे मेरे शंकर बड़ी कृपा करी। अंगूर की टोकनी खाली हो गई, माली जाने लगा। महामंत्री ने माली को रोक कर पूछा, रे माली तुझे राजा ने इतने अंगूर फेंक फेंक कर मारे और तू हर बार एक शब्द कहता था कि शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, शिव शंकर बड़ी कृपा करी, ओघड़दानी बड़ी कृपा करी, महाकाल राजा बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों कह रहा था? माली ने कहा प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया, मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिरोजाबाद में अगर ये 5 दिन मिले हैं तो ये शंकर भगवान की कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है।
जरूरी नहीं कि गंगा के घाट पर जाओगे तो गंगा का स्नान करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा के घाट पर पहुंचे और तुम्हारी ट्रेन जल्दी है, तुम्हारी बस जल्दी है, तो गंगा के घाट पर पहुंचकर अगर गंगा का मात्र दर्शन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र गंगा का आचमन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र हर हर गंगे कह लो, उसमें भी तुम्हारी तृप्ति। अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमतता को त्याग कर, हर पल भगवान भोलेनाथ को